टू व्हीलर्स के लिए 2022 किस तरह से आपको लग रहा है? कुछ एक प्रेडिक्शंस आप दे सकें? टू व्हीलर एक हमारे लिए, एक एसोसिएशन के लिए, हमारे डीलर्स के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग कैटेगरी अब बन चुका है। पिछले 1.5-2 साल से हम इसकी डीग्रोथ देख रहे हैं। और एक वक्त हम कहते थे कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया, उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, लेकिन अब एक महीने में कुछ थोड़ा सा पेट्रोल के रेट में डाउन हुआ, हमें एक किरण दिखी कि शायद ग्रोथ आएगी, लेकिन उसने भी नहीं इफेक्ट किया। फिर बीच में आया था कि रूरल इंडिया कोविड की मार से कुछ ज्यादा ही इफेक्टेड है, वो जब ठीक होगी तब कुछ वापस आएगा। रूरल इंडिया कोविड की मार से, मतलब तबीयत से, हेल्थ से तो ठीक हो गई। मैं नहीं कहता कोविड की मार का जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है उससे बाहर आ पाए, लेकिन वो भी हमको नहीं मिला। फिर लग रहा था कि स्कूल फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम होम के इश्यूज हैं जिसकी वजह से सेल घट रही है, लेकिन देखा जाए तो पिछले 2-3 महीने में कुछ स्कूल्स भी खुले, कुछ ऑफिस भी चालू हुए। बट सारी चीजें मिला करके जो मुझे लगता है कि टू व्हीलर एक ऐसी स्थिति में आ चुका है जहां पे उसकी वापस ग्रीन ग्रोथ या नंबर्स ग्रोथ में आने के लिए कुछ एक मेजर इंटरवेंशन गवर्नमेंट और ओईएम से चाहिए होगा। एक एक्विजिशन प्राइस लगभग बढ़ गया। आज एंट्री लेवल की गाड़ी 60 से नीचे नहीं मिलती, जबकि हम टाइम था 2 साल पहले हम 45 के आसपास की मिल जाती थी। 15,000 की प्राइस इंक्रीज एक टियर 3 टियर 4 टाउन के रहने वाले लोगों में, या लोअर मिडिल क्लास लोगों में, या लोअर क्लास में एक बहुत बड़ी प्राइस इंक्रीज है। और ये उस समय की बात है कि जब आप कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, मेडिकल के खर्चे इतने हो चुके हैं, कुछ की जॉब लॉस हुई, जो वापस जॉब लग भी गए तो एक टाइम था जिस पीरियड का उनको अपना सेविंग्स उनको खोनी पड़ी। सो ओवरऑल सिचुएशन टू व्हीलर में अच्छी नहीं रही, और आगे भी कोई बहुत तुरंत अच्छी दिखती हुई नहीं लग रही। अभी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस की शायद कुछ एक्सटर्नल इंटरवेंशन से या ओवरऑल इकोनॉमी की खो रूरल इंडिया की, तो हमें ये सपोर्ट मिल पाए। आपने रूरल इंडिया के मार्केट का भी जिक्र किया, वहां पर क्या चैलेंज आपको लग रहा है? वो उसका ट्रेंड कितना अलग लग रहा है? सो नॉर्मली जब भी, जैसे पिछली बार भी अगर आपको याद हो, जब कोविड 2 महीने का लॉकडाउन था तो भारत ने ही हमको बचाया था, क्योंकि वो एक एरिया था जहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा लॉकडाउन का इफेक्ट नहीं था। फार्मर्स माइग्रेशन, जो माइग्रेट लेबर्स पहुंचे भी थे वो फार्मिंग में सपोर्ट कर रहे थे। फार्मिंग की अच्छी ग्रोथ हुई थी, जिसकी वजह से एक उनकी आमदनी बढ़ी थी और हमें उन्होंने हेल्प किया था। टू व्हीलर की एकदम से ग्रोथ बढ़ी थी अपना जुलाई के बाद से। लेकिन आज की डेट में वो स्थिति नहीं है। इस बार की कोविड की मार ने जो फेटेलिटी का परसेंटेज है, मेरे ख्याल से गांव में बहुत ज्यादा रहा है। वो बात अलग है कि वो बहुत ज्यादा सिस्टम में नहीं रहे, तो वो नंबर्स की जानकारी या किसको कितना इफेक्ट किया जानकारी बहुत मुश्किल है इस समय। लेकिन जो मार पड़ी है गांव वालों को कोविड की, और जिस हिसाब से हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेस है रूरल विलेजेस में, वो सबसे उनकी एक परचेजिंग पावर पे इफेक्ट आया है। और उनकी जो इच्छा है इस समय गाड़ी खरीदने की, वो भी एक अभी नहीं खुल के आ रही, क्योंकि वो डरे हुए हैं अभी भी कि कोविड का जो हल्ला रेगुलर चलता ही जा रहा है। अगर उनके पास पैसे हैं भी और गाड़ी खरीदने की इच्छा भी है, तो भी वो फिर वेट करना चाहते हैं कि पता नहीं कल को किस तरीके का इफेक्ट उनके परिवार पे आए, या इस पैसे की जरूरत कहीं मेडिकली या किसी और इम्पोर्टेंट के लिए आए। तो वो सारी डिले चल रही है। तो जो हमारा रूरल इंडिया है, अभी खुल के डिमांड की जो इंक्वायरी है वहां पे उतनी अच्छी नहीं आ पा रही।